प्रॉब्लम नंबर सेकंड प्रॉब्लम में दिया इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अपन को फिगर दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल एट क्यू दिया हुआ है। अपन को सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालना है, फिर cot r की वैल्यू निकालना, फिर tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना। इसके लिए सबसे पहले अपन ट्रायंगल में दो साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड क्यू आर को निकालते हैं। इसके लिए अपन चलते हैं इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू दी हुई है अपन को 13, तो अपन लिखते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई इसलिए अपन लिखते हैं क्यू आर को क्यू आर ही लिखा रहने देते हैं, प्लस पी क्यू की वैल्यू दी है 12, तो अपन लिखते हैं 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होगा 169 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्यू आर स्क्वायर अपन को मिल जाएगा 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 25, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और क्यू आर इक्वल टू मिल जाएगा अपन को 5। तो अपन लिख देंगे क्यू आर की जगह 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन निकालेंगे tan p की वैल्यू। tan p, यहाँ पर p बना हुआ ये वाला एंगल है, tan p बनाना है। इस p एंगल को अपन tan p बनाएंगे। tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर कहलाएगा क्यू आर अपॉन बेस कहलाएगा पी क्यू, क्योंकि एंगल से लगी हुई साइड बेस कहलाती है। तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू है। तो सेंटीमीटर कैंसिल होके ये हो जाएगा 5/12। ऐसे ही अब अपन cot r चलते हैं तो ये वाला एंगल दिया गया, तो cot r इक्वल टू cot की वैल्यू होती है b/p, तो b/p इक्वल टू क्यू आर। यहाँ पर r से लगी हुई साइड क्यू आर है इसलिए क्यू आर बेस पे काम करेगी, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/12। नाउ tan p माइनस cot r इक्वल टू tan p की वैल्यू रख देते 5/12, cot r की वैल्यू भी 5/12 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इसी तरह आ गया होगा समझ में। आइए तो अब अपन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में दिया इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अपन को sin a की वैल्यू 3/4 दी गई है, अपन को cos a और tan a की वैल्यू निकालना है। तो अपन को यहाँ पर एंगल a लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ एंगल a लगा है, इसलिए a को अपन एक्यूट एंगल ले लेंगे और इस तरीके से ट्रायंगल
ए बी सी बनाते हैं कि ए हो गया एक्यूट एंगल, बी हो गया राइट एंगल और सी को एक और एक्यूट एंगल के रूप में ले लेते हैं। अपन को दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो अपन लिखते हैं गिवन दैट साइन ए इक्वल टू 3/4, we know that sin A equal to sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ही अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस राइट एंगल की अपोजिट साइड AC equal to 3/4. This implies BC equal to 3K and AC equal to 4K. ऐसा इसलिए ले लिया क्योंकि BC अपॉन AC की वैल्यू 3/4 है, BC और AC का रेशियो 3/4 है, इसलिए BC 3 के इक्वल हो सकता है या फिर उसका किसी मल्टीपल के रूप में, उसको 3 के किसी मल्टीपल के रूप में लिया जा सकता है। ऐसे ही AC या तो 4 होगा या कोई और वैल्यू भी हो सकती है, तो इसलिए अपन ने ले लिया BC इक्वल टू 3K और AC इक्वल टू 4K। 3K और 4K का जब अपन रेशियो लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। जब BC इक्वल टू 3K हो गया तो BC को लिख देंगे अपन 3K और AC को BC को लिख दिया और AC को लिख देंगे 4K। अब अपन को ट्राइंगल ABC की दो साइड BC और AC पता है, साइड AB पता नहीं, इसलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से अपन इस साइड को पता करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं AC की वैल्यू अपन रख देते हैं 4K, तो 4K का होल स्क्वायर हो गया। AB की वैल्यू अपन को निकालना है, इसलिए AB को AB रहने देते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3K है तो 3K का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। दिस implies AB square equal to 16K square minus 9K square equal to 7K square. This implies AB equal to √7 into K। यहाँ पर 9K स्क्वायर को अपन ने ट्रांसफर किया तो माइनस में आया, 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो 7K स्क्वायर आया। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो 7 का स्क्वायर रूट और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K हो गया, तो √7 into K। तो अपन AB को लिख देते हैं √7 into K। अब अपन कैलकुलेट करते हैं cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन H। B बेस AB अपॉन हाइपोटेनस AC इक्वल टू √7 into K अपॉन 4K। तो हो जाएगा ये √7/4। और tan A की वैल्यू निकालना है तो लिखते हैं tan A इक्वल टू tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B इक्वल टू
BC अपॉन AB इक्वल टू 3K अपॉन √7 इंटू K इक्वल टू 3 अपॉन √7 इक्वल टू 3 अपॉन √7 इंटू √7 अपॉन √7। यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो आंसर आएगा 3√7 अपॉन 7। ये हो जाएगा आंसर, ये होगी tan A की वैल्यू। इस तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट है। आइए तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में दिया हुआ है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ जो एंगल लगा हुआ है वो A लगा हुआ है, इसलिए अपन जो फिगर बनाएंगे उसमें एक्यूट एंगल को A से दिखाएंगे, मतलब एक्यूट एंगल A पॉइंट पर बनाएंगे। तो A यहाँ पर ले लेंगे, B को अपन राइट एंगल बना सकते हैं और C तो ये 90 डिग्री का है, तो AC क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस, AB बेस कहलाएगा और BC परपेंडिकुलर कहलाएगा। अपन को दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। वी नो दैट, हम जानते हैं कि cot A इक्वल टू, cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है अपने पास AB और परपेंडिकुलर है BC इक्वल टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। अपन लिखते हैं AB को 8K और BC को लिखते हैं 15K। अपन निकालेंगे AC बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15K का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, ऐसे ही 15 का स्क्वायर 225 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 289K स्क्वायर हो गया, जिसको अपन लिखेंगे 17K का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू 17K होल स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू 17K। तो अपने को फिगर में AC 17K मिल गया। अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin A और sec A की वैल्यू निकाल पाएंगे। sin A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। परपेंडिकुलर BC है 15K अपॉन हाइपोटेनस है 17K, तो हो जाएगा 15 अपॉन 17, ये हो जाएगा आंसर। और दूसरी वैल्यू अपन को जो निकालना है, अपन को निकालना है sec A, तो sec A का फॉर्मूला sec ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sec का फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस है AC अपॉन बेस है AB, तो AC अपॉन AB मीन्स 17K अपॉन 8K, 17 अपॉन 8 ये वैल्यू हो जाएगी sec A की, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सिंपल था, अपन ने cot A इक्वल टू निकाला 8 अपॉन 15, 15 को ट्रांसफर किया, फिर वी नो दैट cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB बेस कहलाया, BC परपेंडिकुलर था, अपन ने वैल्यू निकाली। AB की वैल्यू निकलेगी 8K, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेशियो है AB और BC का, तो ये जरूरी नहीं है कि AB 8 हो सकता है कि AB 8 हो, इसलिए ऐसे ही BC 15 हो, ये जरूरी नहीं, इसलिए अपन ने K साथ में लिया, दोनों में K साथ में लिया, तो थर्ड क्वांटिटी में भी K आएगा। ठीक, आइए तो अपन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, और इसमें दिया हुआ है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यहाँ पर sec थीटा दिया हुआ है 13/12, तो sec थीटा क्या होता है पता है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वो अपन को याद करके रखना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले फॉर्मूले, उसके बगैर नहीं चलने वाला। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एंगल ABC बनाते हैं जिसमें एंगल A को अपन थीटा ले लेते हैं, और एंगल A को थीटा लेने के बाद सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, तो अब अपन आगे चलते हैं। गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक थीटा क्या होगा, वी नो दैट सेक थीटा इक्वल, यहाँ पर BC अपॉन बेस है AB, तो अपन लिखते हैं 5K अपॉन 12K, और ये बचेगा 5/12, ये आंसर हुआ। इसके बाद अपन को लिखना है cot थीटा इक्वल टू होता है इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू, यहाँ पर हाइपोटेनस का काम करेगा AC अपॉन बेस का काम करेगा AB, तो इसको अपन लिखेंगे 13/12, क्योंकि ये तो अपन को दिया हुआ था। दिस implies AC इक्वल टू 13K एंड AB इक्वल टू 12K। ऐसा इसलिए लिया, AB को लिया 12K, क्योंकि यहाँ पर AC और AB का रेशियो जो होगा वो कितना है 13/12, तो हो सकता है AC 13 हो सकता है AC 13 ना हो, 13 का कोई मल्टीपल हो सकता है, किसी नंबर से 13 में मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है, इसलिए अपन ने AC को लिया 13K और AB को 12K लिया, तो अपन AB की जगह लिख देते 12K और AC की जगह 13K लिख देते हैं। अब अपन को बची हुई थर्ड साइड BC निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड BC को निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ये तो सबको पता चल गई क्योंकि इतने सवाल लगाने के बाद याद हो जाता है। तो AC की वैल्यू दी हुई है 13K, तो अपन रखते हैं 13K इसका स्क्वायर, और AB की वैल्यू दी है 12K, तो अपन लिखते हैं 12K का स्क्वायर प्लस BC²,
दिस इम्प्लाइज 13 का हो जाएगा 169 के स्क्वायर और इसका हो जाएगा 144 के स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और फिर अपन लिख देते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। यहाँ पे 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर को ट्रांसफर किया है तो ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के होल स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है और के स्क्वायर के लिए तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा बी सी इक्वल टू 5 के और अपन बी सी साइड पे लिख देंगे 5 के लिखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखने के लिए अपन लिखते हैं पहले सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो अपन लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी 5 के अपॉन 13 के और इससे के कैंसिल होके हो जाएगा 5 अपॉन 13। ये आंसर हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो ए बी हुआ बेस और हाइपोटेनस हुआ ए सी तो ए बी की वैल्यू 12 के अपॉन हाइपोटेनस 13 के तो के से के कैंसिल हुआ तो आया 12 अपॉन 13 ये हुआ इसका वैल्यू का आंसर। फिर अपन को निकालना है tan थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस था ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी तो ए बी अपॉन बी सी ए बी था 12 के और बी सी था 5 के तो 12 अपॉन 5 हो गया ये इसकी वैल्यू का आंसर हो गया। और अब सेक को तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है तो दिया हुआ था अपन लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट मींस ए सी ऊपर और बी सी नीचे तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू 13 के अपॉन 5 के इक्वल टू 13 अपॉन 5 ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से अपन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकेंगे लेकिन अपन को सभी के फॉर्मूले याद करने की जरूरत है।